हेलो एवरीवन। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जाने। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा ये सब क्या होते हैं। अब हमें इन्हें देखकर डर नहीं लगेगा। ठीक है, आज हम उन्हीं कंसेप्ट पर जो हमने आइडेंटिटीज भी प्रूफ की या फिर जो बेसिक कंसेप्ट हमने जाना उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे और उसके बाद कुछ नया कंसेप्ट हम जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो यहाँ हमें साइन 40 डिग्री गिवन है 3/5। देन फाइन टेन 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री। तो देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर ये जो एंगल थे वो सेम थे कि अगर हमें 40 डिग्री गिवन था तो हमसे 40 डिग्री में ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें साइन थीटा गिवन था और आपको कोस थीटा बताना था। तो हम वो इजीली कर पा रहे थे। तो देखो ये भी आप इजीली कर पाओगे, बस हमें क्या समझना है उससे पहले हम एक छोटी सी चीज जान लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ए बी सी ले लेते हैं और ये जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा और साइड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये हाइपोटेनियस होगी, मतलब कर्ण। ये अपने पास अगर सपोज हम थीटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो ये अपने पास होगा परपेंडिकुलर मतलब कि लंब, और ये अपने पास होगा बेस मतलब कि आधार। हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इस चीज को अगर यहाँ लिखे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। कोण बी हमें पता है 90 डिग्री है, तो कोण बी का मान अगर हमने रख दिया 90 डिग्री तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री अगर हम यहाँ भेजेंगे तो ये 90 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण सी की वैल्यू जो आएगी ना वो 90 डिग्री आएगी। क्लियर है। अगर ये एंगल थीटा है, हमने यहाँ सी को थीटा माना है, तो हम ए को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। कि अगर ए और सी का मान, ए और सी का सम 180, सॉरी अगर ए और सी का जो सम है वो 90 डिग्री है जिसमें ये एंगल थीटा है तो हम इसे 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यही होगा। सपोज हमसे यहाँ क्वेश्चन में हमें यहाँ क्वेश्चन में साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया होता तो साइन थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर यही होता और हाइपोटेनियस ये होती। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ से लिख ली क्योंकि ये जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस में होता है, लंब बटे कर्ण में। और यहाँ से हम पाइथागोरस लगाकर बेस की वैल्यू भी निकाल लेंगे जो कि 3 आएगी। ये हम कल देख चुके थे। लेकिन अब उसने हमसे कोस थीटा का मान ना पूछकर कोस 90 माइनस थीटा का मान पूछा होता तो हम कैसे बताते। देखो जब कोण चेंज हो गया है, हमने बोला कि जो कोण होगा उसके सामने की जो साइड होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी। अब अगर हम 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो अब हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बीसी। अब ये बेस ना रहकर ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर ना रहकर क्या हो जाएगा बेस। हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। तो कोस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब कि आधार बटे कर्ण। तो हम कोस 90 माइनस थीटा का मान बता सकते हैं यहाँ से बेस बटे हाइपोटेनियस। तो बेस का मान अपने पास 4 है और कर्ण का मान अपने पास 5 है। तो यहाँ से हमने एक और चीज ये देखी कि साइन जो थीटा का मान है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो इस चीज को हम आगे भी जानेंगे, डिटेल में समझेंगे कि 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर क्यों है और कैसे है। हमें हर क्यों का जवाब पता होना चाहिए, तभी हम चीजों को किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ हमें 40 डिग्री का मान तो गिवन है। देखो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो ये सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल जो है 40 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री होगा। हमें पता है अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होगा, तो ये कोण 90 माइनस 40 50 डिग्री होगा। तो यहाँ से साइन 40 का मान कितना दिया हुआ है 3/5, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि लंब बटे कर्ण। तो 40 के लिए जो लंब होगा वो ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगी। तो हम यहाँ से थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें मान बताना है tan 50 डिग्री का प्लस कोट 40 डिग्री का। तो tan 50 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan जो रेशियो बताता है वो परपेंडिकुलर और बेस में बताता है, और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
तो यहाँ से 50 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा 4 होगा और बेस हमारा 3 होगा, लेकिन 40 डिग्री के लिए हमारा बेस जो होगा वो 4 होगा और परपेंडिकुलर हमारा 3 होगा। और यहाँ अगर हम 3 का एलसीएम ले तो ये अपने पास 4 बचेगा और यहाँ पर भी 4 बचेगा, तो ये 8/3 हमारा मान होगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर हमें एक कोण दिया हुआ है तो हम दूसरे कोण पर भी मान बता सकते हैं अगर उन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। क्योंकि त्रिभुज के इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा, तो हम यहाँ से इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये सेम क्वेश्चन है, यहाँ 17 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ 73 डिग्री का मान पूछा है। तो 17 + 73 हम देखें तो ये 90 डिग्री होगा, तो हम इसकी वैल्यू इजीली बता सकते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं जिसमें ये कोण 17 डिग्री है, या फिर हम इसको भी ले सकते हैं, अगर ये 17 डिग्री है तो ये 73 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री है। यहाँ से हमें साइन का मान दिया हुआ है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मतलब कि लंब बटे कर्ण। तो 17 डिग्री के लिए जो लंब होगा वो ये होगा और कर्ण का मान क्या होगा, y। अगर हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस स्क्वायर हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और बेस का मान प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसमें हम माइनस वाला इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बी क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस चीज को हमें समझना होगा। तो यहाँ से हमें बेस का भी मान मिल गया है। अब हमें सेक 17 डिग्री बताना है, तो सेक का हमने रिलेशन कल देखा था, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेक 17 डिग्री के लिए हमने हाइपोटेनियस रखा जो कि y है, और बेस का मान हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम 73 डिग्री के लिए देखें तो 73 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगी और ये बेस होगा। तो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रखना है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई। यहाँ हम अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो ये आएगा y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारे पास y की कमी है तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कमी है तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। या स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और डिवाइड में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम ये किसी भी एंगल के लिए, मतलब अगर हमसे ये एंगल दिया हुआ है और इस एंगल का हमसे मान पूछा है तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पर हमें इस एंगल को समझना होगा कि ये क्या है। कि देखो 1 डिग्री जो होता है ना उसमें 60 मिनट होती है, ये हमें पता होगा। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों एंगल का सम देखें तो देखो ये 10 डिग्री और ये 50 मिनट प्लस में 79 डिग्री 10 मिनट, तो ये 50 और 10 60 मिनट हो जाएगा, और ये 79 प्लस 10 89 डिग्री हो जाएगा। 89 डिग्री 60 मिनट, 60 मिनट को हम 1 डिग्री और लिख सकते हैं, तो ये टोटल 90 डिग्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल में दूसरे एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ये कोण 90 डिग्री है और अगर ये 10 डिग्री 50 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कोण जो होगा वो 79 डिग्री 10 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहाँ हमें साइन 10 डिग्री 50 मिनट की वैल्यू गिवन है जो कि है a, लेकिन जो साइन होता है वो रेशियो होता है, तो ये a/1 होगा कि नहीं होगा। अगर ये परपेंडिकुलर 10 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ से हम बेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, जो कि यहाँ से हम अपने पास होगा a स्क्वायर प्लस बे स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर यहाँ से आएगा 1 माइनस a स्क्वायर, और ये अंडर रूट में प्लस माइनस आएगा, तो माइनस वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ है। तो यहाँ से बेस की वैल्यू भी हमने निकाली 1 माइनस a स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, कोस 79 डिग्री 10 मिनट। तो अगर 79 डिग्री के लिए अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस रहेगा। तो कोस जो रिलेशन देता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में देता है, मतलब आधार बटे कर्ण में देता है। तो आधार अब हमारे पास क्या होगा, a,
और कर्ण हमारे पास होगा 1। तो यहां से भी cos 79 डिग्री 10 मिनट की वैल्यू क्या निकल कर आई, ए। या फिर हम सीधे भी बता सकते थे, अभी हमने देखा साइन थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा ही तो था, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। यहाँ हमें तो समझना था, ये एंगल को समझना था, अगर कुछ इस तरह का अगर हमें एंगल देखने को मिले तो वो क्या होगा, वो इस तरह से सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, और ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, अगर 1 मिनट पूछ लिया जाता तो 1/60 डिग्री हो जाता। क्लियर है। अब देखो हमने यहाँ पर देखा, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर 17 डिग्री था और यहाँ पर भी ये 40 डिग्री था, और यहाँ अपने पास ये कुछ बड़ी सी इक्वेशन थी, मतलब बड़ी सी कोई वैल्यू थी। तो ये चीज हमने कल देख ही ली थी कि जो इस फंक्शन के आगे वाली सीट पर जो बैठा होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोण को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ देखो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन है, और cos थीटा की वैल्यू हमसे पूछी है। कल हमने sec थीटा और tan थीटा पर एक आइडेंटिटी देखी थी कि कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये हमने प्रूव भी किया था। और हमने इसको आगे फर्दर सोल्व कर sec थीटा माइनस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 किया था। यहाँ हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी, जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होती है। और यहाँ से हमने sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। सो sec थीटा माइनस tan थीटा, वो दोनों को हम आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होगा, और sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। यहाँ से किसी को भी हम नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें कि हमें sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3 गिवन है, तो मैं यहाँ इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, 3। तो यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 1/3। तो अगर अब हमें कभी भी sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू 3 गिवन है, तो हम सीधा सीधा यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्या sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 होगा। अगर हमें sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3 गिवन होता, तो हम sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 रख देते। अब हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, और हमें पता है cos थीटा जो इक्वल होता है वो 1/sec थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ से हम दो ही वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो sec थीटा या tan थीटा। ज्यादा इजी हमें क्या पड़ेगा, अगर हम sec थीटा निकाल ले तो cos थीटा में हमें डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम sec थीटा निकालें तो ये हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 3 + 1/3। इसे अगर हम सोल्व करें तो एलसीएम लेकर ये 3 एलसीएम आया, यहाँ 3 की कमी तो 3 3 9 प्लस यहाँ 3 है तो ये 1 आएगा, और ये 10/3 हुआ। तो 2 sec थीटा हमारे पास क्या आया, 10/3 आया। तो 2 से अगर इसको कैंसिल आउट किया तो sec थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, 5/3। और sec थीटा का व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, cos थीटा। तो यहां से हम cos थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3/5। या यहाँ पे 1/sec थीटा हम निकालते तो ये क्या आता, 1/5/3, और इसका ये रिवर्स हो जाता तो ये 3/5 आता। तो यहाँ से हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली। अगर सेम आइडेंटिटी पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले तो अब हम देखें cosec थीटा प्लस cot थीटा हमें गिवन है, और सेम रिलेशन हमने कल देखा था क्या, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल होगा 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा। cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 5 + 2√6, तो ये आएगा 1/5 + 2√6 cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ से सीधा इस तरह से लिख सकते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 5 - 2/√6। अच्छा, अब ये कैसे आया, देखो इस चीज को हम समझें तो ये अपने पास है 1/2√6, 5 + 2√6 है।
ठीक है। मैंने यहाँ पर रेशनलाइजेशन किया। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो साइन होता है ना उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने 5 माइनस 2√6 से न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, मतलब अंश को भी और हर को भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ अगर हम देखें a प्लस बी और यहाँ देखें a माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ हमने आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये 25 होगा 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 5 स्क्वायर माइनस 2√6 इस तरह का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4 मल्टीप्लाई बाय √6 का 6 हो जाएगा, 6 4 24, तो 25 माइनस 24 होगा, 25 माइनस 24 1 होगा, तो ये 5 माइनस 2√6। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा। हम इस चीज को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा और इसका स्क्वायर 24 होगा। जब इनका डिफरेंस जो 1 आएगा ना, अगर इनका डिफरेंस 1 आ रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर साइन चेंज करके लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको कन्वर्ट किया जाता है। अगर डिफरेंस 1 नहीं आ रहा होता, 2 आ रहा होता तो हम क्या करते, या फिर कुछ और होता तो हम क्या करते। तो ये सब चीजें हम नंबर सिस्टम में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इस चीज को समझ गए हैं। तो इसको अगर हटाने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पर आए, तो देखो हमें यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मिल गया, और यहाँ पे हमें कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा मिल गया। हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, और साइन थीटा में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के। हम कोट थीटा से भी साइन को निकाल सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें कोस थीटा भी पता होना चाहिए, इसलिए हमें डायरेक्ट रिलेशन साइन थीटा और कोसेक थीटा में है, तो हम कोसेक थीटा को फाइंड कर ले यहाँ से। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा आया, और इज इक्वल टू में यहाँ प्लस 2√6 से माइनस का 2√6 कैंसिल आउट, और ये 10 आया। 2 से यहाँ हमने कैंसिल आउट किया, ये 5 आया, तो कोसेक थीटा की वैल्यू हमें मिली 5। हमें साइन थीटा चाहिए था जो कि होता है 1 बाई कोसेक थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1/5। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये सेम आइडेंटिटी पर फिर एक और क्वेश्चन हमें मिला कि यहाँ हमें अब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ना पूछकर यहाँ हमसे एक पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। अगर हमें कुछ नहीं पता होता तो हम यहाँ बेसिक अप्रोच क्या लगाते, बिल्कुल अगर आज ये मेरा फर्स्ट डे होता और मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता, तो मैं यहाँ मुझे p की वैल्यू गिवन है, p इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो मैं यहाँ p का स्क्वायर करता। अगर मैं यहाँ p का स्क्वायर करता तो यहाँ मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना होता, क्योंकि हम जो ऑपरेशन एक साइड कर रहे हैं वही हमें इक्वल टू के दोनों तरफ भी करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएं तो ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा, ये हमें पी स्क्वायर मिला। लेकिन हमें चाहिए क्या, पी स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको इस तरह से लिख दें, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा प्लस 1, और एक बार हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, -1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा -1। और ये आइडेंटिटी हमने अभी देखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहाँ 1 की जगह क्या रख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैंने इस 1 की जगह क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ इस 1 की जगह भी मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा रखा। यहाँ प्लस अंदर गया तो ये प्लस का प्लस एग्जिट रहेगा और ये माइनस रहेगा, तो हम इसे यहाँ से हटा दें। लेकिन जब ये माइनस अंदर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन कोट स्क्वायर थीटा है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ, और कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा डिवाइड बाय यहाँ कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कोट थीटा।
यहाँ हम कोसेक थीटा और 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कोसेक थीटा मैंने बाहर निकाला, बचा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, और डिवाइड में मेरे पास यहाँ 2 कोट थीटा कॉमन आ सकता है, तो 2 कोट थीटा डिवाइड मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट। अपने पास क्या बचा, कोसेक थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा। कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, ये 1 अपॉन कोस थीटा है इक्वल टू में सेक थीटा। तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या मिली, सेक थीटा। लेकिन एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व करना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। देखो, हम इजी और शॉर्ट मेथड भी समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने हैं और हमें सीधा आंसर चाहिए विद इन सेकेंड्स, तो हम वो भी करना सीखेंगे। लेकिन पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को समझ लें, जिससे अगर हमें कुछ नए तरह का क्वेश्चन देखने को मिले तो हम उसमें कुछ अटेम्प्ट तो कर पाए। कितनी ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं, इसलिए हमें बेसिक अप्रोच पता होना चाहिए। हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो हम ट्रिक भी इजीली अपने आप ही लगा पाएंगे थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट मेथड से करते हैं या फिर डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन चाहिए होता तो हम क्या करते। तो एक बार इसको थोड़ा हटा दें और फिर उसके बाद इसे हम करें। तो देखो, हमें पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 मिला, इसकी वैल्यू हमें बतानी है और हमें पी गिवन है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है। तो लेकिन और ये कई बार आया हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को p से डिवाइड किया, तो ये मैं इसको पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय p, और हर को भी पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय p से डिवाइड मैंने किया, तो p से p कैंसिल आउट, तो ये p प्लस 1 अपॉन p आया और p माइनस 1 अपॉन p। अगर हम इस चीज से यहां तक पहुंच सकते हैं ना, तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड्स में सोल्व हो सकता है। p प्लस 1 अपॉन पी और p माइनस 1 अपॉन पी, इसकी वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू में p है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन p। तो देखो, एक बार हमें p प्लस 1 अपॉन p चाहिए, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से p प्लस 1 अपॉन p की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कोट थीटा से कोट थीटा कैंसिल आउट, 2 कोसेक थीटा। और एक बार मुझे p माइनस 1 अपॉन p चाहिए, तो इस बार मैं इसको ऐड ना कर सब्ट्रैक्ट करूंगा, और सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, तो कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल आउट। अब हमारे पास 2 कोट थीटा आएगा, p माइनस 1 अपॉन p, और मुझे p प्लस 1 अपॉन p न्यूमिनेटर में रखना है और p माइनस 1 अपॉन p को डिनोमिनेटर में रखना है, तो मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये मुझे p प्लस 1 अपॉन p और p माइनस 1 अपॉन p मिल गया। और कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा को मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, ये 1 अपॉन कोस थीटा आया, जो कि होता है सेक थीटा। तो देखो, हमें सिर्फ 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन मिल गया है। बस हमें क्या पता होना चाहिए था कि पी स्क्वायर प्लस 1 को हम p प्लस 1 अपॉन p भी लिख सकते हैं, और ये इस तरह का हम कई बार देखेंगे और कई बार हमें इसे सोल्व करने को मिलेगा। तो ये हमें वैसे ही पता होगा, डायरेक्ट हम इस चीज को यहाँ लिख पाएंगे, हमें ये भी नहीं करना पड़ेगा। और हमें यहाँ से 1 अपॉन कोस थीटा, ये एक दो स्टेप तो हम अगर हम क्वेश्चन करेंगे रेगुलर, तो हमें ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो हम कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा को डायरेक्ट ही सेक थीटा लिखना सीख जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या होगा, बस हमें बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि ईच स्टेप हमारे दिमाग में क्लियर हुआ कि ये जो कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा होगा वो सेक थीटा क्यों आया। ये सब चीजें हमारे दिमाग में अपने आप स्टोर होने लग जाएंगी, और क्वेश्चन में कैलकुलेशन में टाइम कम लगने लगेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। यहाँ में क्या गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन बीटा, और इज इक्वल है, ये इक्वल है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन एल्फा। ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी अल्फा होगा 1 माइनस साइन बीटा के।
अब अगर हम यहाँ देखें, देखो अगर मैं 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाती, और ये क्या बनता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो अगर हम इसे इस तरह से करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा एक बार देखते हैं। देखो कि ये दोनों इक्वल हैं, और इसको मैं इक्वल मान लेता हूँ किसी वैल्यू के कि सपोज ये दोनों इसका भी कोई वैल्यू निकल कर आ रहा होगा और इस इक्वेशन का भी कोई वैल्यू निकल कर आ रहा होगा, और वो दोनों इक्वल है, तो मैंने दोनों को के मान लिया कि जो इनको सोल्व करने पर वैल्यू मिल रही होगी वो के होगी, और वही मुझे बताना है, के की ही वैल्यू मुझे बतानी है, मुझे यही तो बताना है कि ये दोनों किसके इक्वल है, तो वो मैंने मान लिया के है। तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा इक्वल है के, और यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन एल्फा इंटू 1 माइनस साइन बीटा भी के इक्वल है, ये मैंने रख लिया। मैं क्या करता हूँ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी आइडेंटिटी बन सकती थी, मैं इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे मेरी आइडेंटिटी बनती, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी बनेगी, तो मैंने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया मैंने। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन एल्फा इंटू 1 प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन, एक मिनट, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन एल्फा, और ये इंटू में 1 माइनस साइन बीटा, और ये इक्वल होगा के स्क्वायर के, क्योंकि के भी के से मल्टीप्लाई होगा, अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया है तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस साइन एल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन एल्फा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा हो जाएगा, 1 प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और ये इक्वल होगा के स्क्वायर के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने अभी देखा, हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा को कोस स्क्वायर एल्फा लिख देंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम कोस स्क्वायर बीटा लिख देंगे, जो कि इक्वल होगा के स्क्वायर के। लेकिन मुझे वैल्यू बतानी है के की, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, तो यहाँ स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, और ये मेरे पास यहाँ पे ये कैंसिल आउट होंगे, तो ये कोस थीटा प्लस माइनस में आएगा कोस एल्फा कोस बीटा के, और यही मुझे बताना था। तो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो क्या गिवन है, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1, और हमसे वैल्यू पूछी है इसकी, साइन की पावर 8 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस में 2 साइन की पावर 6 थीटा, ये थीटा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो यहाँ हमें 2 मिल रहा है, ठीक है, और ये 2 मिल रहा है तो कोई ना कोई तो आइडेंटिटी बनी रही होगी, और 2 हमारे पास सिर्फ दो ही आइडेंटिटी में आता है, या तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करें। अब इसके आगे प्लस है तो माइनस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो माइनस का 2a भी आता आइडेंटिटी में, तो ये प्लस का 2ab वाला ही होगा। एक बार ट्राई करते हैं अगर ये आइडेंटिटी बन पाती है तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर ए स्क्वायर वाली टर्म होगी, ये बी स्क्वायर वाली टर्म होगी। अगर हम यहाँ पे आइडेंटिटी बैठाने की कोशिश करें तो ये ए स्क्वायर वाली टर्म होगी। अगर यहाँ मुझे स्क्वायर बनाना है तो ये साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि हम बाहर तो 4 नहीं बैठा सकते क्योंकि आइडेंटिटी में ए स्क्वायर आता है, तो हम ए की वैल्यू साइन की पावर 4 थीटा मान ली है, और ये साइन इसकी पावर 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। प्लस में 2 एग्जिटिज रहेगा और a इंटू बी आना चाहिए, a हमारे पास साइन की पावर 4 थीटा है, और इसको हटा दें एक बार, तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू जो निकल कर आई है वो साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहां से हम देखो साइन की पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी,
अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर होता है, बेस इक्वल होता है, तो हम पावर ऐड कर देते हैं, ये ए की पावर 4 होता है। तो यहाँ साइन थीटा और साइन थीटा इक्वल है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे तो साइन की पावर 6 थीटा बनेगी, यही बनेगा। मतलब यहाँ आइडेंटिटी बन पा रही है। तो ये आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। यहाँ a की वैल्यू साइन की पावर 4 थीटा है, प्लस b की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है, और इसका होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए और साइन की पावर 4 थीटा मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल ही तो होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है यहाँ से, तो कोस थीटा प्लस इक्वल टू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये कोस थीटा के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई कोस थीटा, लेकिन मुझे साइन की पावर 4 थीटा भी चाहिए, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूं। तो मैंने यहाँ एक बार इसका स्क्वायर और किया, तो साइन की पावर 4 थीटा इक्वल होगी कोस स्क्वायर थीटा के। तो मैंने साइन की पावर 4 थीटा को रखा कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने रखा कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर होगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा हमें 1 गिवन है, तो ये 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, 1। तो हमारा आंसर होगा 1। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज ना करना चाहें तो यहाँ एग्जिट इज साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो भी हमारे पास 1 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें, तो ये भी हमारे पास कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड कोस की पावर 12 थीटा, 3 कोस की पावर 10 थीटा, 3 कोस की पावर 8 थीटा, प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 1। देखो अगर हम यहाँ सिर्फ इस फंक्शन को कंसिडर करें तो यहाँ पे 4 टर्म्स है, और 3 हमें 2 बार देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा तो उससे कुछ आइडिया आप लगा पा रहे होगे कि यहाँ भी कोई आइडेंटिटी बन रही होगी, और ऐसी आइडेंटिटी जिसमें 3 हमें 2 बार देखने को मिले, तो ऐसी आइडेंटिटी सिर्फ हमारे, और प्लस भी है, तो ऐसी आइडेंटिटी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जिसको अगर हम थोड़ा फर्दर और सोल्व कर लें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही बनेगा। तो यहाँ से ये a क्यूब वाली टर्म रही होगी, ये 3a स्क्वायर बी, ये 3ab स्क्वायर, और ये b क्यूब वाली टर्म रही होगी, और उसमें प्लस 1 भी हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आइडेंटिटी कंपेयर करें, यहाँ क्यूब हो रहा होगा, तो क्यूब हो रहा होगा तो 4 का क्यूब ही हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 12। तो ये कोस की पावर 4 थीटा का क्यूब हो रहा होगा, प्लस यहाँ 3 एग्जिट इज रखा, तो इन दोनों टर्म्स में से कोई एक टर्म्स होगी हमारे पास। हम यहाँ से बी क्यूब अगर निकालें तो बी क्यूब, क्योंकि हमें ए स्क्वायर बी के लिए बी पता होना चाहिए, तो यहाँ से बी क्यूब निकल सकता है क्या, कि ये कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब हो रहा होगा, तभी ये 6 बना होगा। तो हमने ये यहाँ पर रख दिया कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, तो यहाँ से हमें ए भी मिल गया और यहाँ से हमें बी भी मिल गया। तो यहाँ हमने रखा ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर तो क्या होगा, कोस की पावर 8 थीटा, और बी अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा। ये देखो बेस इक्वल तो पावर एड 8 प्लस 2 10, तो ये वाली टर्म हमारे पास बन रही है। नेक्स्ट अगर हम टर्म बनाने की कोशिश करें तो 3 एग्जिटिज आएगा, और बी का क्यूब अब अगर होगा तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, कोस 4 थीटा, और ए हमारे पास कोस 4 थीटा है ही। तो ये भी हमारे पास बेस इक्वल है तो पावर ऐड होंगी, तो ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन गई। तो ये डेफिनेटली हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है, जहां पर a की वैल्यू कोस 4 थीटा है और b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा है, और इसका होल क्यूब हो रहा होगा। तो अब हमें कोस 4 थीटा की वैल्यू चाहिए और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ ट्रांसफर करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो साइन थीटा इक्वल आया कोस स्क्वायर थीटा के। नेक्स्ट में अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा कोस 4 थीटा के, क्योंकि मुझे कोस 4 थीटा भी चाहिए। तो कोस 4 थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ये हमारे पास 1 होता है तो 1 का क्यूब 1, लेकिन हमें सिर्फ इसके साथ साथ प्लस 1 भी करना है, तो यहाँ प्लस 1 भी कर दिया, तो ये 2 हमारा क्या होगा आंसर।
यहाँ हम यहाँ पे साथ लेकर चल सकते थे +1 को, और ये +1 अगर साथ चलता तो भी हमारे पास 2 ही आंसर आता। तो ये कुछ हमने क्वेश्चंस इसलिए देखे जिससे कि हमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के साथ प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से ये डील करता है। अब देखो यहाँ पे अगर x होता सब जगह, कोस थीटा की जगह और साइन थीटा की जगह y होता, तो इस तरह का कुछ होता तो भी हम सेम ही कंसेप्ट अप्लाई कर रहे होते। तो साइन थीटा कोस थीटा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल ही है, एक वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे x। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये किस शक्ल में है, साइन थीटा की शक्ल में है, जहां पे वेरिएबल थीटा है, तो वो थीटा पर डिपेंड करेगा पूरा फंक्शन का वैल्यू। तो अब और आगे से हम सिर्फ इसको एक वेरिएबल ही लेकर चलेंगे कि साइन थीटा की कोई वैल्यू होगी, और वो क्या वैल्यू होगी वो हम आगे देख लेंगे। तो जितने क्वेश्चन हम करते जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा हमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है। कि यहाँ हमारे पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5 है, और ये हमारे पास एक ट्रिपलेट भी होता है। ट्रिपलेट क्या होते हैं वो भी हम अभी बाद में आपको बताएंगे। 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 5। सपोज मैं इस 5 को यहाँ डिवाइड में भेज देता, तो ये हमारे पास 3/5 आ जाता, और यहाँ 4/5 आ जाता, और यहाँ 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट 1, यहाँ तो 5 को उधर भेज दिया, दोनों तरफ हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3/5 आया, ये 4/5 आया, और ये 1 आया। और हमें ये पता है कि साइन और कोस में जब कोई रिलेशन बन रहा है और इक्वल टू में 1 आ रहा है, तो डेफिनेटली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 रहा होगा। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कोस थीटा डॉट कोस थीटा इज इक्वल टू में 1। अब अगर हम इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करें तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक साइन थीटा तो है, दूसरे सीट पर हमारे पास 3/5 बैठा है, तो सेकंड सीट पर 3/5 है, तो ये साइन थीटा हमारा 3/5 होगा, और यहाँ पर तो साइन थीटा है, प्लस में यहाँ भी कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, तो एक कोस थीटा तो है, लेकिन एक कोस थीटा के जगह हमने 4/5 लिखा है, और इक्वल टू में 1 है। तो ये दोनों इक्वेशन कुछ सिमिलर लग रही हैं। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हम सीधा निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू 3/5 होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी 4/5। तो अगर हमसे यहाँ पूछा होता, सपोज टेन थीटा पूछा होता, यहाँ कोई फंक्शन पूछा होता कोई और, तो हम यहाँ हमें साइन थीटा और कोस थीटा इजीली मिल रहे हैं, तो हम यहाँ से टेन थीटा भी निकाल सकते थे, यहाँ से कोट थीटा भी निकाल सकते थे, या फिर कोई इक्वेशन दी होती तो उसे भी सोल्व कर सकते थे। हम यहाँ सिर्फ क्या समझ रहे हैं कि अगर हमें कुछ इस तरह का गिवन हो कि अगर हमें कुछ 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू में 5, ये कुछ इस तरह का गिवन हो, और ये ए बी और सी हमारे पास एक ट्रिपलेट बना रहे हो, तो यहाँ से हम साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं इस तरह से। और वो जो पीछे का बैकग्राउंड जो होता है ना, वो ये कंसेप्ट लग रहा होता है। अब आप एक दो क्वेश्चन इस तरह से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पता लग जाएगा, तो आप इजीली से सोल्व कर पाओगे। या फिर हम यहाँ पर क्या भी कर सकते थे, साइन थीटा को सिर्फ 3 भी ले सकते थे और कोस थीटा को 4 भी ले सकते थे, लेकिन वो सिर्फ हम तभी ले सकते हैं जब ट्रिपलेट बन रहा होगा। और दूसरा, ये हमें ज्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं देगा, क्योंकि सपोज अगर एक फंक्शन पूछा है तो हम कर लेंगे टेन थीटा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक इक्वेशन दे दी जाती जिसमें हमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा पूछा होता, तो हम यहाँ पर नहीं रख पाते, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती, गड़बड़ा जाती। वो कैसे गड़बड़ा जाती, हम साइन थीटा को रखते 3, तो यहाँ पर ये 3 प्लस, और कोस थीटा को हम रखते 4, और साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये होता। तो ये अपने पास 8 माइनस 8 डिवाइड बाय और माइनस का 7 आ रहा है। लेकिन अगर इसका जो एक्चुअल वैल्यू हम निकालें, साइन थीटा की जगह हम रखेंगे 3/5, और कोस थीटा की जगह हमने रखा 4/5, साइन स्क्वायर थीटा हमने रखा 3/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये तो अपने पास आया 7/5, सॉरी यहाँ पर भी 7 और ये माइनस का 1 आएगा, ये भी 7/5 आया। और यहाँ हमने जब स्क्वायर करा 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 माइनस 16/25, तो ये अपने पास कुछ इस तरह का बना 7/5 डिवाइड बाय 25 का एलसीएम आएगा, और 25 ही 9 माइनस 16, तो माइनस का 7/25, तो ये 5 से 25 कैंसिल नहीं होगा बल्कि 5 बचेगा, और 7 से 7 कैंसिल आउट, तो ये माइनस का 5/1 आया।
तो ये दोनों ही आंसर क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये वैल्यू, ये हम सीधा ट्रिक नहीं बना सकते और हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंसेप्ट समझ लें कि जो इसके पीछे रीजन क्या है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 क्या है और कोस थीटा की वैल्यू 4/5 क्यों है, तो हम ये कर सकते हैं। तो नेक्स्ट से आप साइन थीटा की वैल्यू 3 लेकर ना करें, 3/5 लेकर सोल्व करेंगे तो आपका कभी भी सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आए। अब क्वेश्चन पर नहीं, क्वेश्चन सिर्फ इतने ही थे, बाकी अच्छे क्वेश्चंस हम धीरे धीरे करेंगे जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कुछ मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, अब बाकी का जो हमारा कंसेप्ट बच रहा है उस पर मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, और बाकी जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हुए हैं हम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे जितना पॉसिबल हमसे हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम आए तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होता है एंगल पर। कैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने देखे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और बाकी के जो 3 हमने देखे हैं, वो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देते हैं, सभी देंगे। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव वैल्यू देगा और कहाँ नेगेटिव वैल्यू देगा, तो हमें कई क्वेश्चनों में हेल्प मिल जाएगी। किस तरह के क्वेश्चन में हेल्प मिल जाएगी, देखो सपोज मैंने आपको बोला होता साइन 120 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है और आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये आपके पास ऑप्शन होते -3, -1, 0, और ये अपने पास होता +1, ठीक है। या फिर चलो पॉजिटिव वैल्यू ले लेते और यहाँ नेगेटिव वैल्यू होती, ये भी नेगेटिव वैल्यू होती और ये भी नेगेटिव वैल्यू होती, इस तरह से कुछ होता। क्योंकि साइन की वैल्यू ना -1 और +1 की बीच रेंज में आती है, तो इससे ना तो कम हो सकती है ना इससे ज्यादा, और मैं ऑप्शन ले रहा हूँ 3, तो वो वैसे भी गलत हो जाते हैं, वो हम बाकी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी रेंज इतनी होती है। तो साइन 120 डिग्री हमें निकालना है। अगर हम साइन 120 डिग्री में हमें पता चल जाए कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, तो देखो हम इसे इजीली सोल्व कर सकते थे। साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होता है तो ये हम पॉजिटिव रख देते। ये हमें कैसे पता चलता कि हम एक क्वाड्रेंट बनाते, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 से 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है और हमें ये पता हो कि यहाँ पे साइन जो होता है वो पॉजिटिव होगा। हम बस एंगल को देखेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं और वहां से कई क्वेश्चन में हमें हेल्प मिल सकती है। तो हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कौन सा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देता है। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें हेल्प मिल सकती है, तो हम उसे डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक क्वाड्रेंट हमने एक्सिस बनाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हम लेंगे, अब एक्स एक्सिस ना लेकर हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली हमने, ये वर्टिकल एक्सिस ली। ये 0 डिग्री से बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से एंगल बढ़ता जाएगा 0 से 10, 20, 30 डिग्री और ये 90 डिग्री पर पहुंचा, क्योंकि दोनों एक्सिस एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री से अगेन हम गए, 90 + 90 180 डिग्री आया, प्लस 90 फिर ये 270 डिग्री आया और अगेन 90, ये 360 डिग्री आएगा। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री पर सेम ही वैल्यू हमें मिलती है और उसके बाद वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने देखा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच अगर हम देखें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होते हैं, तो हम यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया तो हम किस एंगल के लिए बात कर रहे होंगे, इस एंगल के लिए, क्योंकि जो एंगल हमेशा बनता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बनता है, मतलब आधार के साथ बनता है, बेस के साथ। तो यहाँ आधार का काम हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस ही करेगी, तो ये थीटा हमारा एंगल होगा। यहाँ ये हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलती है, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली हमारी पॉजिटिव एक्सिस होती है। ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, यहाँ ये पॉजिटिव होगी और यहाँ ये नेगेटिव होगी, ये हमें पता है। तो यहाँ हम अगर देखें थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, थीटा के एडजेसेंट साइड बेस होगी, आधार होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, देखो ये वाली एक्सिस तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करती है, और यहाँ ये भी पॉजिटिव है तो बेस भी पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रही है। तो हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव होगा, हाइपोटेनियस हमेशा पॉजिटिव होगा। कैसे, देखो हमें पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने देखो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की, सपोज हमने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू ली, तो पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बेस भी पॉजिटिव हमने लिया तो इसका स्क्वायर,
तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव में ऐड होगा तो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हाइपोटेनियस दोनों पॉजिटिव के केस में भी पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कि परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन हमारे पास बेस है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव 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 होगा, यहाँ से अगेन हाइपोटेनियस हमारे पास पॉजिटिव आया। नेक्स्ट अगर हम केस लें हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इस बार हम दोनों को नेगेटिव लें तो नेगेटिव का स्क्वायर प्लस नेगेटिव का स्क्वायर, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 हाइपोटेनियस फिर पॉजिटिव। तो यहाँ हम परपेंडिकुलर और बेस को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले, हाइपोटेनियस हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दो स्क्वायर का सम है और स्क्वायर में वैल्यू जाने के बाद वो पॉजिटिव बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हाइपोटेनियस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको एक बार हम यहाँ से हटाएं, तो हाइपोटेनियस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज हमें समझ आ गई है। तो यहाँ हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है। अब अगर हम देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, सेकंड चतुर्थांश जिसे हम बोलते हैं। देखो ये एक्सिस जो है ना, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 4 बराबर भागों में बढ़ जाती है। तो ये पहला भाग, तो 4 बराबर भाग हुए तो उसे चतुर्थांश बोल देते हैं या फिर क्वाड्रेंट। ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, तीसरा और ये फोर्थ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं वरना ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, यहां से हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो देखो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में रिलेशन देता है, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस में देता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस में देता है, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस में देता है, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर में देता है और कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर में रिलेशन देता है। अब अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसी है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। कोस थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो कोस थीटा भी पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और बेस भी पॉजिटिव है, तो टेन थीटा भी पॉजिटिव आया, सेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा, इसी तरह से कोसेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा और कोट थीटा भी हमारे पास पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो, कोट थीटा हो। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री की रेंज में अगर हमारे पास कोई एंगल है ना इस सीट पर, सेकंड वाली सीट पर, तो हम सीधा ये तो बता ही सकते हैं कि उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, तो 90 डिग्री का अपोजिट हमने हाइपोटेनियस डाली और ये हाइपोटेनियस यहाँ होगी, और अब हमारे पास जो हाइपोटेनियस होगा वो ये हुआ, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे हम। इसको साथ साथ देखते चलना, तो क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा थोड़ा फिर बाद खराब होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा, क्योंकि अब एंगल हमारे पास थीटा ये है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यही बनेगा, और बेस हमारे पास ये होगा। तो परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव एक्सिस पर पॉजिटिव है, लेकिन अब हमारे पास बेस नेगेटिव आ गया है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। और अगर बेस नेगेटिव है तो अगर हम वैल्यू निकालें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। कोस थीटा की अगर हम बात करें वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, तो ये नेगेटिव हुआ और ये हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, तो यहाँ हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। टेन थीटा की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है, तो भी हमें ये नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी। सेक थीटा की अगर हम बात करें हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है लेकिन बेस नेगेटिव है, अगेन हमें नेगेटिव वैल्यू मिली।
कोसेक थीटा की बात करें, ये हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में होता है, दोनों ही पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और कोट थीटा में बेस आ गया तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देखा सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू ही हमारे पास क्या थी, पॉजिटिव थी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ही हमारे पास कैसी वैल्यू देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। ये चीज हमें समझ आ गई है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो अगर हमें कभी भी ट्रायंगल में सपोज हमसे पूछा है साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 120 डिग्री आ रहा है, तो हम इतना तो बता सकते हैं कि यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वो वैल्यू क्या होगी वो अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, इतना तो हमें पता चला। लेकिन अगर वहीं हमसे कोस 120 डिग्री पूछा होता, या टेन 120 डिग्री पूछा होता, या कोट 150 डिग्री पूछा होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये सभी तो नेगेटिव होते हैं, तो ये सभी नेगेटिव वैल्यू हमें दे रहे होते। क्लियर है? तो अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए भी इस चीज को डिस्कस कर लें कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा और कौन सा फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये थोड़ा सा साफ करें जगह को, और उसके बाद हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो अपने पास ट्रायंगल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, और ये 90 डिग्री होगा, तो इसके अपोजिट हाइपोटेनियस ये होगी। थीटा हमारे पास ये होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि जो थीटा जो कोण बनता है ना, वो हमेशा ही आधार से बनता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारे पास यही है। यहाँ पर अब हम देखें, ये थीटा अगर एंगल होगा तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये होगा जो कि नेगेटिव होगा, और बेस भी हमारे पास नेगेटिव होगा। अब अगर हमारे पास दोनों ही नेगेटिव हैं, तो इस चीज को हम देखें, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हम निकालेंगे। परपेंडिकुलर नेगेटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा। बेस अगर बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम निकालें, तो बेस नेगेटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, तो ये भी नेगेटिव होगा। टेन थीटा निकाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से नेगेटिव कटा तो सिर्फ पॉजिटिव बचा। थर्ड हम निकालें सेक थीटा, जो कि होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव हुआ लेकिन बेस नेगेटिव हुआ, अगेन नेगेटिव आ गया। कोसेक थीटा के लिए भी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो ये भी नेगेटिव होगा। और कोट थीटा अगर हम निकालें बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ऊपर भी नेगेटिव आया, नीचे भी नेगेटिव आया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, और बचा क्या, पॉजिटिव। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ दो वैल्यू पॉजिटिव आई, कौन सी, टेन थीटा और कोट थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होगा और कोट थीटा पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होंगे ना, वो नेगेटिव वैल्यू देंगे। अब हमें समझ में आ गया, अगर थीटा एंगल की रेंज 180 डिग्री से 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है, तो टेन थीटा कोट थीटा का तो मान पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, लेकिन बाकी सभी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फंक्शंस जो हैं, उनका जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, अब हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी इसी तरह से निकल जाएगा। कैसे, ट्रायंगल जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। थीटा हमारे पास ये होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, क्षैतिज रेखा से, जिसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। थीटा ये बनेगा, थीटा ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। यहाँ पर बेस तो पॉजिटिव हुआ लेकिन परपेंडिकुलर कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो जहां जहां हमें परपेंडिकुलर मिल रहा होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो परपेंडिकुलर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, साइन थीटा के केस में तो साइन थीटा नेगेटिव होगा। साइन थीटा कोस थीटा के केस में हमें बेस और हाइपोटेनियस देखने को मिल रहा है, तो बेस हाइपोटेनियस तो दोनों पॉजिटिव है, कोस थीटा पॉजिटिव होगा। टेन थीटा के केस में हम बात करें तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर आ गया तो ये तो नेगेटिव हो गया। सेक थीटा के केस में हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो सेक थीटा पॉजिटिव हो गया। टेन कोसेक थीटा देखे परपेंडिकुलर आया तो ये नेगेटिव होगा, कोट थीटा के केस में भी परपेंडिकुलर आया तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ हमारे पास कोस थीटा पॉजिटिव आया और सेक थीटा पॉजिटिव आया। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये बात? तो हमने क्या समझा यहाँ पर, हमने ये देखा कि अगर हम एंगल में देखें 0 डिग्री से 90 डिग्री,
हमारे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री के लिए साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी सभी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मतलब कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनका मान ऋणात्मक होगा, बस ये दो ही धनात्मक होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव आ रहे हैं, और फोर्थ में हमने देखा कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी ऋणात्मक होंगे। इस चीज को याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हमने 9th-10th क्लास में देखी थी, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल मतलब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे से हमारे पास साइन बनता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। टी से हमारे पास टेन बनता है और टेन का उल्टा कोट होता है। सी से हमारे पास कोस बनता है और कोस का उल्टा सेक होता है। देखो अगर कोस पॉजिटिव होगा तो सेक हमारे पास 1/कोस होता है, तो सेक भी तो पॉजिटिव हुआ, तो हम इस चीज को भी याद रख सकते हैं। देखो अब हमें जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह का मिलता है, साइन 90 माइनस थीटा या फिर कोस 180 प्लस थीटा। कुछ इस तरह के हमने क्वेश्चन देखे होंगे। अब इन्हें हमें क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम बनाना चाहें, साइन 120 डिग्री हमारे पास है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना, उसको हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया है। अब जो इसका रिजल्ट आएगा हम उसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है। तो अगर 120 डिग्री को हमने 30 डिग्री में ब्रेक कर लिया तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो हमें कुछ ज़्यादा वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ेंगी, हम फिर सिंपली कुछ जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की जो अपने पास इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं, बस हम उन्हें याद करेंगे और कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम साइन 90 माइनस थीटा निकालें तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 3 सीट है, या तीनों का ही अपना अपना इंपॉर्टेंस है। की एंगल थीटा तो ये बता रहा होगा कि हमने जो वो माइन्यूट एंगल है जो हमें चाहिए उसको डिफाइन कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सीटें बनेंगी। पहला साइन को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड फंक्शन बताएगी कि फंक्शन कौन सा होगा, और थर्ड हमारा एंगल होगा। तो एंगल तो एग्जिट इज हमारे पास जो 90 से या 180 के बाद जो एंगल होगा ना, वो एग्जिट इज आ जाएगा। लेकिन ये फंक्शन डिफाइन करेगा कि साइन क्या आएगा और यहाँ पर ये फंक्शन कौन सा आएगा, वो ये एंगल बताएगा। तो हमने हमारे ये एक्सिस बनाए जिसमें ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री होगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा की। तो देखो 90 से हम कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वो एंगल हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, थीटा। तो ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये एंगल थीटा होगा। तो मतलब जब हम 90 से कुछ एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आकर गिरते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकर गिरे तो हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा के लिए हमने जब वैल्यू निकाली तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा के लिए साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। और 90 डिग्री ये बताएगा कि ये फंक्शन है जो चेंज होगा। अब ये फंक्शन किस में चेंज होगा, साइन फंक्शन होता है कोस में चेंज। तो अपने पास प्लस कोस थीटा आया। अगर अब हम इस चीज को देखें कि ये फंक्शन कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है, तो देखो हमने अभी पहले स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था जिसमें साइन थीटा इक्वल आ रहा था कोस 90 माइनस थीटा के, या फिर कोस 90 माइनस थीटा इक्वल आ रहा था साइन थीटा के। तो यहाँ जब हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और अगर उसमें हम थीटा एंगल की बात कर रहे थे तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये साइड था और बेस ये था और हाइपोटेनियस ये था। लेकिन जब हम कोस थीटा के यहाँ मतलब 90 माइनस थीटा के लिए बात करने लगे तो 90 माइनस थीटा के लिए जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया है, और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जब हमने एंगल कन्वर्ट किया तो जो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया है, मतलब अब यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही फंक्शन सेम, यही रेशियो हमें कोस 90 माइनस थीटा के लिए मिलेगा।
तो क्योंकि परपेंडिकुलर बेस बन जाता है और बेस परपेंडिकुलर बन जाता है, इसलिए हमारे पास साइन जो फंक्शन है ना वो तो चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में, टेन चेंज होगा वो कोट में चेंज होगा, और कोट टेन में चेंज होगा। देखो टेन और कोट के लिए कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि टेन और कोट तो आपस में ही खेलते रहते हैं, टेन का रिवर्स भी कोट होता है, कोट का रिवर्स टेन होता है। लेकिन साइन और कोसेक और सेक कोसेक के लिए हमें कंफ्यूजन हो सकता है। वो कैसे हो सकता है कि साइन जो थीटा है ना उसका रिवर्स जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, और कोस थीटा का जो रिवर्स होता है वो सेक थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है साइन थीटा कोस थीटा में, और सेक थीटा होता है कोसेक थीटा में। तो बस यहाँ हमें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और ये कन्वर्ट क्यों होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो होता है वो बेस बन जाता है, और बेस जो होगा वो परपेंडिकुलर बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस चेंज होने की वजह से साइन कोस में और कोस साइन में चेंज हो जाता है। अब ये फंक्शन 90 डिग्री पर चेंज होते हैं, क्या 180 डिग्री पर भी चेंज होंगे? तो इस चीज को समझते हैं। तो हमने यहाँ देखा, पहले हमने अपना ये एक्सिस बनाया 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, और ये 270 डिग्री का। हमने यहाँ लिखा साइन 180 प्लस थीटा। तो हमने 3 सीटें बनाई, जैसा अभी हमने लास्ट में देखा। तो पहला तो हमने साइन देखा, तो यहाँ 180 डिग्री की बात चल रही है, और 180 डिग्री में भी हम कोई एंगल ऐड कर रहे हैं। तो 180 से आगे अगर मैं जाऊंगा, वो भी थीटा एंगल में ऐड कर रहा हूं, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आकर गिरूंगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी, तो यहाँ माइनस का साइन आया। क्योंकि 180 डिग्री है तो हमने फंक्शन चेंज नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो अभी मैं बताऊंगा आपको। तो साइन एग्जिटिस यहाँ आया, और यहाँ एग्जिटिस ये थीटा एंगल आ जाता है। तो साइन 180 प्लस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा आया। अच्छा, ये 180 डिग्री पर चेंज क्यों नहीं हुआ वो देखो। तो इसको हम देखें तो ये साइन 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अगर हम एक बार इस 90 डिग्री को कंसीडर करें तो ये एंगल हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू फिलहाल हमारे पास 90 प्लस थीटा हम मान लेते हैं। तो जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो 90 पर साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में। यहाँ हमने 3 सीटें बनाई, साइन की जगह हमने लिखा कोस, और यहाँ एंगल हमने लिखा 90 प्लस थीटा। और यहाँ साइन क्या आएगा? 90 प्लस थीटा के लिए साइन तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो यहाँ ये पॉजिटिव आया। हमने इसको आगे फर्दर सोल्व किया तो ये 90 प्लस थीटा कोस 90 प्लस थीटा, देखो ये प्लस साइन तो एज इट इज आएगा, लेकिन 90 प्लस थीटा तो कोस 90 डिग्री पर चेंज होगा। तो कोस किस में कन्वर्ट होगा? साइन में। और कोस 90 प्लस थीटा यहाँ नेगेटिव होता है, तो यहाँ साइन कैसा आएगा? माइनस का। और एंगल अब थीटा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस साइन थीटा आया। तो यहाँ 180 डिग्री पर ये फंक्शन चेंज तो हो रहा था, लेकिन ये 2 बार चेंज होने की वजह से वापस साइन बन गया है। तो हमें इस तरह का ये लगा कि ये चेंज ही नहीं होगा। लेकिन हम याद इसे यही रखेंगे कि 180 डिग्री पर हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रोसेस बार बार नहीं अप्लाई कर सकते कि हम इस 180 डिग्री को 90 डिग्री में ब्रेक करें। तो हम सीधा सीधा यहाँ से याद रखेंगे कि जो फंक्शन है वो 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर चेंज होगा। 180 डिग्री और 0 डिग्री या फिर इसे 360 डिग्री हम बोले तो यहाँ फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, या फिर बाकी अपनी प्रूफ कर लेते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, कोस माइनस थीटा क्या होता है। ये हमसे सीधा सीधा कई बार पूछ लिया जाता है एमटीएस या सीएचएसएल एग्जामिनेशन में। तो यहाँ हम अगर देखें तो ये हमने एक्सिस बनाया 0 डिग्री, 90 डिग्री और ये 270 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री होगा। अगर हम साइन माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो क्या हम इसे 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं? क्योंकि साइन 0 माइनस थीटा भी माइनस थीटा ही होगा। तो यहाँ 0 माइनस थीटा अगर मैं किया तो यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, और यहाँ तो सिर्फ कोस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से मुझे साइन माइनस थीटा के लिए 3 सीटें बनानी थी। तो पहली सीट मैंने साइन की ली, तो ये तो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये साइन जो है ये यहाँ पर कैसा होगा? नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में।
और 0 पर हम बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का एग्जिट इज साइन आ जाएगा और थीटा के लिए हम सिर्फ थीटा लिख देंगे। अब हम बात करें कोस माइनस थीटा की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव होता है क्योंकि 0 पर है तो चेंज होगा नहीं और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। टेन के लिए अगर हम बात करें और 0 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन तो नेगेटिव होगा, 0 डिग्री के लिए टेन चेंज होगा नहीं और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। सेक थीटा की अगर हम बात करें, सेक माइनस थीटा की हम बात करें तो सेक तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि 0 डिग्री है तो सेक कन्वर्ट होगा नहीं और थीटा एग्जिट इज आ जाता है। कोसेक 0 माइनस थीटा की हम बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, कोसेक का कोसेक रहेगा और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। कोट थीटा के लिए भी यहाँ पर माइनस का कोट थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ हम 90 डिग्री के लिए ले लेते हैं। अगर 90 डिग्री के लिए लें तो 90 माइनस थीटा के लिए अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ साइन वाली वैल्यू तो मुझे पता चल गई है कि ये सभी पॉजिटिव होंगे। लेकिन क्या 90 डिग्री पर फंक्शन चेंज होगा? जी बिल्कुल होगा। तो साइन का क्या हो जाएगा? कोस हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा और कोट का टेन हो जाएगा और थीटा एंगल हमारे पास एग्जिट आ जाता है। अब अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 में अगर हम कुछ एंगल ऐड करेंगे तो वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और यहाँ क्योंकि साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं तो बाकी अदर तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 पर तो फंक्शन चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन तो पॉजिटिव होगा। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में, और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। कोस माइनस का आएगा 90 पर साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। टेन की हम बात करेंगे नेगेटिव होगा, कोट में कन्वर्ट होगा और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। सेक के लिए बात करेंगे माइनस का होगा, कोसेक में कन्वर्ट होगा और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। कोसेक के लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये सेक में कन्वर्ट होगा और थीटा आ जाएगा। कोट के लिए अगर हम बात करें 90 डिग्री पर टेन में कन्वर्ट होगा लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी नेगेटिव होता है और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। अब अगर हम 180 डिग्री पर जाएं तो 180 डिग्री के लिए हम देखें तो 180 माइनस थीटा तो भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी। तो साइन 180 माइनस थीटा के लिए तो पॉजिटिव होगा, 180 पर फंक्शन चेंज होता नहीं है और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा की हम बात करें तो 180 प्लस में कुछ ऐड करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर गिरेंगे। सॉरी, हाँ ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर गिरेंगे और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम गए तो यहाँ तो सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव होता है, तो यहाँ साइन नेगेटिव होगा और ये 180 पर चेंज होगा नहीं, तो माइनस का साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा होगा और कोस 180 प्लस थीटा माइनस का कोस थीटा होगा। टेन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा तो ये चेंज होगा नहीं और माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। टेन 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, 180 पर ये चेंज होगा नहीं तो प्लस टेन थीटा। सेक 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, चेंज होगा नहीं और ये थीटा। सेक 180 प्लस थीटा की हम बात करें तो यहाँ पर तो टेन और कोट के अलावा सभी नेगेटिव होंगे, 180 पर चेंज होते नहीं है और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। कोसेक 180 माइनस थीटा की बात करें, ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, चेंज होगा नहीं और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। 180 प्लस थीटा की बात करें तो ये माइनस होगा, चेंज होगा नहीं और ये थीटा एग्जिट इज आता है। कोट 180 माइनस थीटा की अगर हम बात करें, कोट 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस का कोट थीटा, और कोट 180 प्लस थीटा क्या होगा? ये होगा प्लस का कोट थीटा। कुछ 270 पर भी एक आधे फंक्शन निकाल कर हम देख लेते हैं। 270 से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा और कुछ ऐड करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा, 270 पर फंक्शन चेंज होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, साइन किस में चेंज होगा? कोस में, और थीटा एग्जिट इज आ जाएगा। साइन 270 पर चेंज होगा प्लस कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे, साइन तो वहां पर भी नेगेटिव होता है तो माइनस का कोस थीटा।
tan की अगर हम बात करें तो 270 माइनस थीटा तो पॉजिटिव आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होगा तो कोट थीटा में चेंज होगा और थीटा एज इट इज आ जाता है। tan 270 प्लस थीटा की हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा, वहां ये नेगेटिव होता है लेकिन चेंज तो होगा। cos 270 माइनस थीटा की बात करें तो ये माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। और 270 प्लस थीटा की अगर हम बात करें तो अब ये पॉजिटिव होगा, कन्वर्ट होगा साइन में और थीटा एग्जिटिज आ जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ वैल्यूज ये निकाल सकते हैं। इन पर बेस्ड हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलता है कि हमें फाइंड करनी है साइन 120 डिग्री की वैल्यू, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। हमें पता है 90 डिग्री पर ये फंक्शन चेंज होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा। तो साइन 90 में हमने कुछ ऐड किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया, तो यहाँ तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। 90 पर ये चेंज होगा तो ये कोस में चेंज होगा और एंगल एग्जिट इज 30 डिग्री। तो साइन जो 120 डिग्री होगा वो कोस 30 डिग्री के इक्वल होगा, और कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है और बाकी हम अभी आगे टेबल को डिस्कस करेंगे। तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। या फिर अभी हम इतना ही समझ ले कि साइन 120 डिग्री इक्वल होगा कोस 30 डिग्री के। हमसे पूछा जाता है बताइए कोस 300 डिग्री, तो कोस 300 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 270 प्लस 30। 270 पर ये चेंज होगा और 270 प्लस में ये पॉजिटिव होता है और कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, और एंगल एग्जिटिज आ जाता है। तो कोस 300 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 30 डिग्री के इक्वल होगी। तो इस तरह से कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें करने को मिलते हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस कुछ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।